देखिए, यूके आने के लिए आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है। यानी अगर आप इवन स्टडी वीज़ा पे आते हैं तो आपका यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर होता है। अगर आप किसी स्किल वर्कर वीज़ा पे आते हैं तो जो कंपनी होती है वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देता है, उसी की बेस पे आप यूके आ सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी कैटेगरीज बताऊंगा जिसमें आप बगैर किसी स्पॉन्सरशिप के यूके आ सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लास्ट ऑप्शन है वो तो यकीनन आपको बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देगा। सो विदाउट एनी डिले चलिए अंदर चल के इस पर बात करते हैं। वीज़ा जिनके बारे में हम बात करेंगे वो है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। यानी अगर आप एक्सपर्ट है इन 3 फील्ड्स में, रिसर्च में, आर्ट्स एंड कल्चर या टेक्नोलॉजी में, तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा के प्रोसेस भी इंतहाई सिंपल एंड स्मूथ है। जैसे ही आप गूगल पे के जब आप पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चले जाएंगे। उसमें पूरा ओवरव्यू दिया गया है, उसको आप पढ़े पूरा डिटेल से। इंतहाई सिंपल है, उसमें कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही आपको किसी और की हेल्प की जरूरत है। उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इनको प्रूफ कराना होगा कि यू आर अ पोटेंशियल लीडर, आप में लीडरशिप की क्वालिटीज है और आप यहाँ आके कुछ ऐसा पॉजिटिव कर सकते हैं इस कंट्री के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज एक एनजीओ में आपने 5 इयर्स काम किया है वहां पे, तो उसके रिलेटेड वो एनजीओ जिनके डायरेक्टर्स है उनके लेटर्स आपके पास हो गए, वो आपको इंडोर्स करे। इसके साथ साथ आपने कुछ आर्टिकल्स पब्लिश किए हो या कोई सोशल मीडिया फॉलोअर्स हो आपके काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा अगर आप सपोज एक अच्छे डांसर है, एक अच्छे एक्टर है, या आप शॉर्ट फिल्म्स बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं, यानी जिस किस्म की भी स्किल हो आप में और आपको लगता है कि आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होती है? सिंपली आपको एक एंडोर्समेंट लेटर चाहिए होता है। जो एंडोर्सर्स होते हैं उनको आप अपनी ये सारी स्किल्स, अपनी सीवी, अपना जो पोर्टफोलियो है वो सेंड कर देते हैं, वो फिर उसको अप्रूव करते हैं। जैसे ही वो आपको एंडोर्समेंट लेटर दे देता है, वो एंडोर्समेंट लेटर लेके आप फिर यूके वीज़ा के लिए अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे आप इजीली मूव हो सकते हैं। 5 साल के बाद आपको और आपकी फैमिली को पीआर मिलेगा। और हाँ, इसमें आप अपनी फैमिली के साथ भी मूव हो सकते हैं। इधर आपको पीआर मिलेगा, यानी आपको यूके का पासपोर्ट 5 साल बाद मिल जाएगा। नंबर 2 पे है इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। नाम से ही जाहिर है कि अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो कि आपको लगता है कि ये न्यू है, इनोवेटिव है और इसके साथ साथ मेजरेबल है या स्केलेबल है। इसका मतलब ये है कि कोई खाम ख्याली नहीं कि मैं 1 मिनट में दुबई से बंदा ऑस्ट्रेलिया पहुंचा सकता हूँ। हमको पता है कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, चाहे आप जो भी आइडिया पेश करें। लेकिन अगर इनोवेशन कब आती है इंसान में? जब वो एक प्रॉब्लम को देखता है तो उस प्रॉब्लम की वो सोल्यूशन ढूंढने लगता है और दैट सोल्यूशन इज एक्चुअली इनोवेशन। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास एक ऐसा, जैसे आप सपोज एक कोई वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं जो कि आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है या आपने ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है, तो आप डेफिनेटली इनोवेटिव फाउंडर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी यही है, बोलिए आप इनकी वेबसाइट पे जाए, देख के गूगल पे देख के चेक करें और फिर वो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लेके चली जाएगी। वहाँ पे इसके रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन दी गई होती है। यहाँ पे भी आपको एंडोर्समेंट लेटर चाहिए होता है। तो इफ यू आर इनोवेटर यू शुड और यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। नंबर 3 पे है सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा। यहाँ अपने आप को आप खुद स्पॉन्सर करते हैं। ये वीज़ा भी इंतहाई सिंपल है। इसमें आपको कुछ इनोवेशन या कुछ आइडिया या कुछ क्रिएटिव करने नहीं है। इट इज सिंपली कि यू हैव योर बिजनेस इन योर कंट्री एंड यू वांट टू एक्सपेंड इट टू यूके। कोई ऐसा बिजनेस है, चाहे वो जिस किस्म का भी बिजनेस हो, और आप यहाँ यूके में उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप चाहते हैं कि आपको और आपके बच्चे को और आपकी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर मिले, तो यू शुड कंसिडर अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा। इसकी कॉस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी। डेफिनेटली अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ भी 5 साल बाद आपको और आपके बच्चों को कम से कम पीआर मिल जाएगा। नंबर 4 जो वीज़ा टाइप है वो है हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा। ये वीज़ा ऋषि सुनक साहब ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया था, जुलाई 2022 में। ये वीज़ा, इसमें भी आपको कोई जॉब ऑफर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिंपली ये होता है कि अगर आप जो ग्लोबल रैंक्ड टॉप 50 यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप इस वीज़ा के थ्रू यूके आ सकते हैं। आपको 2 साल का वीज़ा मिलेगा और 2 साल में आप अपनी फील्ड के रिलेटेड कोई भी जॉब लेके, स्पॉन्सरशिप लेके फिर यहाँ पे फर्दर सेटल हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हमें पता है कि पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश वगैरह में तो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप यूके, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स की किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं जिनकी ग्लोबल रैंकिंग टॉप 50 के अंदर आती है, तो यू शुड अप्लाई फॉर दिस वीज़ा।
और इस वीज़ा में भी जैसे मैंने कहा 2 साल में आपको काफ़ी टाइम होता है कि आप अपने 2 साल में यहाँ स्पॉन्सरशिप जॉब अपने लिए ढूंढ लें। ज़ाहिर सी बात है कि इवन यहाँ पे PSW 2 साल का होता है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढ लेते हैं। तो फिर आप तो माशाल्लाह से टॉप 50 यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5 है यूथ मोबिलिटी वीज़ा। इसको यंग मोबिलिटी वीज़ा इंडिया के अंदर भी कहते हैं। दिस इज़ बेसिकली अ स्कीम, एक पार्टनरशिप है यूके की डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका वगैरह। और अभी रिसेंटली इन्होंने इंडिया के साथ भी ये किया है, जिसमें जो यंग इंडिविजुअल्स है वो यहाँ आके जॉब कर सकते हैं विदाउट एनी जॉब स्पॉन्सरशिप। आपको पता है इसको लॉटरी वीज़ा भी कहते हैं, और इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको बेसिक बहुत इंतहाई सिंपल 3 कंडीशंस पूरी करनी होती है। नंबर फर्स्ट, आपकी एज 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। यू शुड बी 18 to 30 ईयर्स ओल्ड। नंबर सेकंड, आपके पास कम से कम बैचलर्स या इससे ऊपर की डिग्री चाहिए होती है। एंड नंबर थर्ड, आपके पास तकरीबन 2530 पाउंड का की सेविंग होनी चाहिए या बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए, जो कि इंडियन रुपीज़ में 2.5 लाख या 2,60,000 2,70,000 के करीब बनते हैं। ये इंडिया के लिए 3000 वीज़ाज है और एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम है। जल्द से जल्द आप अप्लाई कर ले। इवन अगर 3 लाख लोग भी अप्लाई कर ले और 3000 वीज़ाज है, तो आपका 10% चांस है ये लॉटरी जीतने का। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, किसी सूरत मिस ना करें, क्योंकि इस पर इतनी ज़्यादा कॉस्ट आती नहीं है, नुकसान है ही नहीं आपका। तो आप अभी वेबसाइट पे जाएं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, सिंपली ये लिखते गूगल पे, आपको इस वेबसाइट पे लेके चले जाएंगे और इसमें पूरी डिटेल्स पड़ी हुई है। इंतहाई सिंपल है वीज़ा एप्लीकेशन। आप घर बैठ के आराम से 1 घंटे में सारी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसके डेट्स जो है वो पूरा साल आप अप्लाई नहीं करते, एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम है। तो 16 जुलाई से 18 जुलाई यानी आज से लेके 3 दिन तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा ये वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट पे रीड आउट करें इन सारी चीज़ों के बारे में। और मस्ट, अगर इंडिया से है आप और आपकी एज 18 से 30 ईयर्स के बीच में है और आपने कम से कम बैचलर्स की डिग्री की है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि ये बहुत ही गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप ये वीज़ा सिक्योर करके यूके आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 2 साल का वीज़ा होता है, ये आपको पीआर की रूट की तरफ नहीं लेके जाता। लेकिन जैसे मैंने कहा 2 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ आके आप अपने लिए स्पॉन्सरशिप जॉब ईजिली ढूंढ सकते हैं। ईजिली कोई भी 2 साल में ढूंढ सकता है। हमने ढूंढना है तो आप क्यों नहीं, आप भी डेफिनेटली ढूंढ सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और प्लीज़ एंड में मैं यही कहूँगा कि मेरे 85% के करीब व्यूवर्स जो है वो नॉन सब्सक्राइबर्स है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी मैसेज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।